Hello everyone. Today I am going to explain you the conversion of active sentence into passive or passive to active. It can be both the ways. Now what do I mean by saying this? What I mean is, suppose we have taken this sentence, promises should be kept. Now firstly you have to find out whether it is an active sentence or a passive sentence. So how are you going to find out कि ये active sentence है या passive? So for doing that, basically the very first thing you have to do is find out the subject of the sentence and the object. आपको सबसे पहला काम करना है कि सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का और ऑब्जेक्ट क्या है, ये ढूंढना है. तो सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, या फिर जो डूअर ऑफ द एक्शन है, यानी जो भी एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में उसको करने वाला. तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट. तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? In this sentence we are talking about promises. तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये हो रहा है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्या है भाई? तो promises should be kept. अब kept जब आप देख रहे हो तो kept तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है. 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब आप जानते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है keep, फिर होता है kept जो कि सेकेंड फॉर्म भी है, पास्ट टेंस भी है, और थर्ड फॉर्म भी केप्ट होता है. हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एक्टिव पैसिव कन्वर्जन. अब जब यहाँ केप्ट लिखा और साथ में बी लगा है तो बी इंडिकेट्स फ्यूचर. फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बी से हम पता लगा लेते हैं. तो अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, दैट मीन्स क्या ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? तो चलो बाय लगा के देखते हैं. प्रॉमिसेस किसके द्वारा रखे जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब है, हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है. तो प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट. मान लो हम लिखते हैं बाय यू, बाय यू, बाय ऑल ऑफ यू, बाय हिम, कुछ भी लगा सकते हो, बाय हिम लगा दो. तो अब आपको अज्यूम करना है इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट. तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट अज्यूम किया. जब अज्यूम किया तो आपने बाय अज्यूम किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है और बी है जो कि इंडिकेटिव है फ्यूचर इंडेफिनिट का. तो इन सारी चीज़ों को जब मिला के देखते हो तो हम समझ जाते हैं कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. तो आपने टेंस बता दिया, पैसिव वॉइस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है. और अब हमारा काम है, जैसे ही हमको वॉइस का पता चल गया, then we are going to change it into active voice. Now start changing to active voice. So in active voice conversion you have to bring the object in the beginning. So suppose you was your assumed object, so we'll write it in the beginning. क्योंकि यहाँ पे हमने माना है ब्रैकेट में लिख दिया है, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो. So you should, यहाँ पे शुड भी हो गया, यहाँ पे शुड आ गया. तो यू शुड कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में वर्ब की क्या होती है? इट इज़ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यू शुड कीप प्रॉमिसेस. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि यू शुड कीप व्हाट, यू शुड कीप व्हाट, तो व्हाट के जवाब में आ रहा है प्रॉमिसेस. तो ये पक्का पता हो गया कि दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट ओवर हियर. व्हाट के जवाब में है, सो देयरफॉर टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओवर हियर. सो दिस इज़ योर सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस. प्रॉमिसेस इज़ योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. यू हैव चेंज्ड सक्सेसफुली अ पैसिव वॉइस सेंटेंस आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इट. पहले तो आपने पहचाना है. किस बेसिस पे पहचाना है?
बी को हिंट के रूप में यूज़ किया, फिर किसके बारे में बात करी, सब्जेक्ट क्या है ये यूज़ किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हिंट हमको देती है, एंड देयर आफ्टर यू हैव इंट्रोड्यूस्ड एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली in order to frame the sentence. Now this is your sentence. तो हमारे पास आ गया you should keep promises. Now you तो लिखना नहीं है, और फिर आप अगर केवल इतना सेंटेंस लिखेंगे कि should keep promises तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा. So your answer will be, ये ऑक्सिलरी को भी हटाइए, आपका फाइनल आंसर केवल इतना होगा, keep promises. अब यहाँ पे आप कीप योर प्रोमिसेस या कीप इट प्रोमिसेस कुछ भी बीच में नहीं लगाएंगे. दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि प्रोमिसेस का कोई पोजेशन नहीं शो हुआ है कहीं पे. देयरफॉर दिस इज़ योर अल्टीमेट आंसर इन एक्टिव वॉइस. सो whosoever is seeing this video, the video is simple because I have tried to explain you very logically that how you are going to find out the sentence type firstly, and then what are the hints given in that sentence, and how are you going to basically change into the desired answer. और फिर desired answer मिलने के बाद भी आप उसको लिख नहीं देंगे, आप देखेंगे कि आपका assumption जो है वो हमको यहाँ पे भी नहीं लिखना है, and therefore you have to delete this subject. And when you delete this subject और फिर आप सेंटेंस पढ़ते हो तो should keep promises, again it is sounding incomplete, तो आप इस मॉडल को भी हटाएंगे. फाइनल आंसर will become keep promises. So keep learning, stay blessed, and I hope you have learned something from this video which makes my effort all okay. So bye bye for now. God bless you all.